कैल्शियम की जब भी बात होती है तो बस दूध का ही सभी को ख्याल आता है। लोगों को ये पता नहीं था कि जो दूध है वो बॉडी, कैल्शियम अच्छा है उसमें, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है। 100 मिलीलीटर दूध लेते हैं तो उसमें 125 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिलता है। लेकिन अगर आप 100 ग्राम अगर आप तिल लेते हैं, सेसमे सीड्स, तो आपको 975 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। अब तिल लेने के कई तरीके होते हैं। ताहीनी नाम की एक चटनी बना सकते हैं, तिल के बहुत ही अच्छे लड्डू बनाए जा सकते हैं। छोटे बच्चों को आप रागी का हलवा दीजिए, आप रागी की रोटी बना सकते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं कैल्शियम चाहिए बोन्स को, हड्डियां मजबूत करने के लिए दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो। सुबह शाम दूध पिलाया जाता था, दही और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट। लेकिन अब ये कहते हैं कि कई बार दूध, कईयों को इंटॉलरेंस होती है लैक्टोज से, और कई बार अब ये भी कहा जा रहा है कि दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम है कुछ चीज़ों में, आप वो खाइए। ज़रूरी नहीं कि आप, अगर आप दूध नहीं पी पाते, अच्छा नहीं लगता, या आपकी बॉडी इंटॉलरेंट है दूध को लेकर, तो कुछ और चीज़ें भी हैं कैल्शियम आपकी बॉडी को देने के लिए। आज इस पर बात फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और डाइटिशियन सारिका के साथ। बहुत बहुत स्वागत सारिका। थैंक यू। सो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन तो हो गया कि आज हम बात करने वाले हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा जी। क्या चीज़ें हैं जिनसे हम कैल्शियम ले सकते हैं, जी। जिनमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम है। जब भी बचपन से हम बात सुनते आए हैं कि कैल्शियम की जब भी बात होती है तो बस दूध का ही सभी को ख्याल आता है, और मदर्स भी बच्चों के पीछे दूध का ग्लास लेके भागती भागती थी रहती कि थी। हड्डियां मजबूत होंगी आपकी। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि लोगों को ये पता नहीं था कि जो दूध है वो बॉडी, कैल्शियम अच्छा है उसमें, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि दूध जो है वो एसिडिक होता है। रादर क्या होता है कि जब भी हम एसिडिक चीजें खाते हैं तो ब्लड को तो अपनी जरूरत पूरी करनी ही है, तो वो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो उसे चाहिए वो हड्डियों से और दांतों से खींचना शुरू कर देता है। और कई बार जब हम ऐसे फूड्स खाते हैं ना, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, तो रादर आप कैल्शियम की कमी ट्रिगर कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो आज आप कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हैं जो दूध का बेहतर विकल्प है। मतलब आप बिल्कुल। दूध नहीं भी लेते तो गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, आपको कैल्शियम इन चीजों से जी ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो इंटरेस्टिंगली क्या है, अगर आप 100 मिलीलीटर दूध लेते हैं तो उसमें 125 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिलता है। लेकिन अगर आप 100 ग्राम अगर आप तिल लेते हैं, सेसमे सीड्स, तो आपको 975 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। और कैल्शियम के साथ साथ आपको मैग्नीज, जो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मैग्नीशियम, ऐसी चीज़ें भी मिलती है, कॉपर भी थोड़ा मिलता है। तो आपको, आप ये देखिए कहाँ 125 मिलीग्राम कैल्शियम दूध में और कहाँ 975। और अगर आप दिन में 40 ग्राम तिल ले लेते हैं, लेस खा सकते हैं, गरम तो नहीं होते? नहीं, आपको मैं बताऊंगी भी कि कैसे खा सकते हैं। अगर आप 40 ग्राम तिल दिन में ले लेते हैं तो आपका आरडीए का काफी हिस्सा कवर हो जाता है। अब तिल लेने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं, जिनको नमकीन चीजें ज्यादा पसंद हैं, तो वो ताहीनी नाम की एक चटनी बना सकते हैं, जो बहुत ही इजी होती है बनानी। मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। उसमें क्या करना है, आपने अपने तिल को पानी में सोक करके रख देना है। उसके बाद जब वो कुछ घंटों तक सोक हो गए, तो इसको सोक करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो इसमें से एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, सफेद तिल, एंजाइम इनहिबिटर्स निकल जाते हैं। और क्या होता है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी शरीर में बढ़ जाती है। और कुछ लोग जो आयुर्वेद के लोग हैं, वो जैसे इसकी तासीर की बात करते हैं कि तिल गर्म तो नहीं है, तो इसकी तासीर भी न्यूट्रलाइज हो जाती है इससे। ठीक है, अब आपको इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालना है। अब इसमें फ्लेवर्स डाल सकते हैं अपने, आप इसमें थोड़ी मूंगफली भी डाल सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा गार्लिक यानी कि लहसुन भी डाल सकते हैं, थोड़ा धनिया डाल सकते हैं। आप इसको घुमाइए थोड़ा पानी डाल के, तो आपकी एक बहुत पेस्ट आ जाती है, उसको ताहीनी कहते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों को मीठा पसंद है तो तिल के बहुत ही अच्छे लड्डू बनाए जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, चाहे घी नहीं भी डालिए, थोड़ा पानी डालिए। उसके बाद उसमें अपनी जैगरी यानी कि गुड़ को मेल्ट कीजिए। जब आपकी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया, अब आप उसमें भुने हुए
तिल डाल दीजिए और उसको मिक्स कीजिए और उसके छोटे-छोटे बॉल्स बना के रख लीजिए, तो आपके तिल के लड्डू तैयार और हो ये जाते हैं। गर्मियों में भी खा सकते हैं, सर्दियों में भी? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जो भी चीज़ आप थोड़ी मॉडरेशन में खा रहे हैं ना, तो वो आपकी आपकी प्रकृति को इम्बैलेंस नहीं करती है, ठीक है? क्योंकि आप पूरे दिन में सिर्फ़ गरम चीज़ नहीं खा रहे हैं, आप ठंडी चीज़ें भी खा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आपका बैलेंस बना रहता है। तिल का एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसमें कंपाउंड होता है जिसको हम सेसमिन कहते हैं। अब जिन भी लोगों को घुटनों के कार्टिलेज की प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने सुना है कि ग्रीस कम हो गई। ग्रीस कम होगी, तो सिनोवियल फ्लूइड अगर आपको ट्रिगर करना है, तो तिल बहुत अच्छा है इस सेसमिन नाम के कंपाउंड की वजह से। ये आपके कार्टिलेज के बीच में सिनोवियल फ्लूइड यानी ग्रीस को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ है राजगीरा, ठीक है? राजगीरा को हम इंग्लिश में कहते हैं एमरैंथ, इसको हम रामदाना भी कहते हैं। इसमें 100 ग्राम में 360 से 365 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए। बल्कि आपने देखा होगा कि बाजार में लाल रंग के पत्ते भी मिलते हैं, वो एमरैंथ लीव्स होते हैं, ठीक है? उनको राजगीरा के पत्ते बोला जाता है। वो भी आप चपाती उसकी बना सकते हैं। जैसे हम लोग सर्दी में कई बार मेथी की रोटी बनाते हैं, तो आप इसकी चपाती भी बना सकते हैं और इसका जो फ्लावर मिलता है, आटा। हाँ, आटा भी मिलता है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल हम काफ़ी किनुआ के पीछे भागते हैं, जबकि किनुआ के मुकाबले आपका राजगीरा में बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होता है, 365 मिलीग्राम तक तो होता है। इसकी एक रोटी दिन में आप अपनी एक मील में बिल्कुल। 1 या 2 रोटी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। रागी बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का और छोटे बच्चों के लिए तो रागी बहुत ही अच्छा बताया गया है कि छोटे बच्चों को आप रागी का हलवा दीजिए, आप रागी की रोटी बना सकते हैं। कुछ लोगों को जिनको रागी की रोटी नहीं बनानी आती है, मैं उनको समझाती हूँ। 100 ग्राम रागी के आटे में 330 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है, ठीक है? अब आपको रागी की रोटी कैसे बनानी है? कुछ लोग कहते हैं कि भी खाई नहीं जाती, बहुत लकड़ी जैसी सूखी-सूखी रहती है। तो आपने करना क्या है, वैसे रागी की रोटी बनाने के मेरे खुद के 2 बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन मैं आपको प्लेन रोटी बताती हूँ कि आप कुछ पानी बॉयल कर लीजिए। जैसे आपने अगर 1 कटोरी रागी का आटा लिया है, तो आप आधी कटोरी पानी को बॉयल कर लीजिए और बॉइलिंग पॉइंट पे ही रहने दीजिए। तो अब आप उसमें थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा घी डाल सकते हैं। अब आप धीरे-धीरे उसमें रागी का आटा डाल के अच्छी तरह से लकड़ी के चम्मच से घुमाइए और उसको उसी में थोड़ा-थोड़ा पकने दीजिए। साउथ इंडिया में बहुत एक कॉमन चीज़ बनती है, रागी बॉल्स वो लोग बनाते हैं। कुछ इसी तरीके से बनाते हैं कि रागी का आटा उसी भाप में पक भी जाता है और उसकी रोटी जो है बड़ी सॉफ्ट बनती है। तो जो आपने बॉइलिंग वाटर में आपने पानी डाल के घुमाना है, तो फिर इसकी रोटी कैसे तो बनाएँगे? डो बन गया आपका, अच्छा। ठीक है? डो बन गया, आप उसको गोल करके गैस के ऊपर या सिर्फ़ गैस से उतार के बॉइलिंग वाटर में आपने वो नहीं, मिक्स करना है? गैस ओके। के ऊपर और गैस के ऊपर बॉइलिंग वाटर में डाल के जब आपका डो बन गया, तो आप उसको ना उसी की स्टीम में ढक दीजिए और गैस ऑफ कर दीजिए। अब आपने वो ढक दिया, तो आप जब उसको गूँदने लगेंगी, तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा टेक्सचर और फिर आप उसकी नॉर्मल चपाती, पराठा कुछ भी बना सकती हैं। राजमा भी बहुत अच्छा है कैल्शियम के लिए। जैसे आपके 100 ग्राम राजमा में 270 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। फिर आपकी उड़द दाल में 220 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है और ये चीज़ें भी बहुत अच्छी है। कुल्थ की दाल इतनी ज़्यादा अच्छी है, इट इज़ सच अ गुड सोर्स ऑफ, मतलब जिसको कहते हैं ना हॉर्स ग्राम, जो घोड़ा खाता है, तो वैसी दालों में सबसे सुप्रीम जो है वो हॉर्स ग्राम यानी कि कुल्थ की दाल मानी जाती है। कुल्थ की दाल खाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। कैल्शियम के साथ साथ क्या है कि ये आपकी किडनी और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स तक को बाहर निकाल के फेंकता है, कुल्थ का राइट। और दाल। नॉर्मल तरीके से इस दाल को बनाया जा बिल्कुल, सकता है। बस आपको इस दाल को सोकिंग बहुत ज़रूरी है, ओवरनाइट सोकिंग, सारी रात सारी रात आप भिगो के भिगो रख कर दीजिए, रखिए। तो बहुत ही अच्छा रहता है कुल्थी की दाल। एक बहुत ही थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल सोर्स है, जो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसको कहते हैं चूना। हुँ। चूना बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, लाइमस्टोन, लेकिन प्योरीफाइड चूना होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं से भी चूना ले लिया। पान वालों के पास ज़्यादातर प्योरीफाइड चूना होता है और आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। अब इसको लेने का तरीका क्या है, इसको पानी में घोल के लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको इसको किसी फैट वाली चीज़ के साथ कंबाइन करके लेना चाहिए, जैसे दही के साथ ले लिया,
या फिर दही नहीं है तो दाल सब्जी में मिक्स करके ले लिया। तो कितना ले सकते हैं दिन में? बिल्कुल इतना सा पिंच, लाइक एन एंट, बहुत ही थोड़ा सा चूना काफी होता है। मतलब एक दाने, एक चावल के दाने जितना? चावल के दाने जितना, उससे भी बस, कम, उससे भी उससे कम। भी कम। और ये हर रोज आप ले सकते हैं और 3 महीने तक लें तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। होता क्या है ना कि कैल्शियम के जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स का गट में टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने कैल्शियम के ऊपर एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कैल्शियम एक हाईली एल्कलाइन मिनरल होता है और उसके टूटने के लिए हमारे स्टमक का हाईली एसिडिक होना ज़रूरी है। और आजकल के जो स्टमक्स हैं वो बड़े अल्कलाइन हो चुके हैं और एसिडिक नहीं होने की वजह से अब वो कैल्शियम का जो गोली है वो आपका नहीं लग रहा है और स्टोन फॉर्मेशन के बड़े चांसेस रहते हैं। तो कुल्थी की दाल से आप इस चीज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स मत लेके आप इन सारे सोर्सेज को यूज़ कीजिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा बायो अवेलेबल होते हैं बॉडी के लिए। और आप डिवाइड कर सकते हैं, एक दिन आपने तिल की ताहिनी बिल्कुल ले ली, अगले दिन आपने कुल्थ की दाल खा ली, फिर बिल्कुल कभी एक 5 दिन का तो एक तरह से जो 5 बिल्कुल चीजें, रोटी, रागी की रोटी तो आप रोज भी खा सकते हैं या ऑल्टरनेट डेज पे खा सकते हैं, एक दिन छोड़ के खा सकते हैं, तो ये भी एग्जैक्टली कर सकते हैं आप। एग्जैक्टली। और मेथी बहुत अच्छी होती है कैल्शियम के लिए। पालक, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से अच्छी क्वांटिटी में और अच्छा बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम भी और आयरन भी। आयरन भी, बिल्कुल बिल्कुल। और अब कैल्शियम का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पाथवेज कुछ ऐसे हैं कि विटामिन डी का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन डी के लिए बहुत आजकल डेफिशिएंसी देखी जा रही है, तो कुछ टिप्स मैं देती हूँ कि अगर आपका विटामिन डी बहुत कम आता है तो कुछ चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं कि सर्दी के मौसम में अगर आप तिल का तेल लगा के बॉडी में आप धूप में बैठ जाएं तो बड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपका विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। और कुछ मशरूम्स होते हैं, मशरूम में क्या होता है, नेचुरली ना स्टिरॉल्स होते हैं। स्टिरॉल्स यानी कि जैसे एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टिरॉल होता है मशरूम में। मशरूम को अच्छी तरह से धो के अगर आप उसको धूप में रख देते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक सन से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और वो फिर आप ड्राई करके बिल्कुल आप उसको पीस के या जैसे भी आप ले आप सकते हैं। उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। ओके, ठीक है, ड्राई मशरूम। ड्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी देर भी अगर आप थोड़ी देर के लिए भी धूप में रख देते हैं उनको अच्छे से धो धा कर, तो एर्गोस्टेरॉल की वजह से विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वेरी मशरूम्स। नाइस। और यस, फिर आप उसे एज यूजुअल जैसे सब्जी में या सौते करके खा सकते हैं। बिल्कुल। एग योक्स, अंडे का पीला हिस्सा अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको ज़्यादातर विटामिन डी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि धूप पे ही रिलाई करना चाहिए। अपने ऐसे पार्ट्स को एक्सपोज करना चाहिए जो ज़्यादा फोटो सेंसिटिव ना हो, जैसे स्किन वगैरह फेस की बचा के रखें। और ऐसे टाइम पर जैसे मॉर्निंग में आप जैसे पहले ज़माने में सन को जल देने का क्यों चलन था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत बेनिफिट करता था। और एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसमें विटामिन डी रिसेप्टर्स इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ऐसे ही प्रैक्टिसेस से ठीक हो जाती हैं। राइट, क्योंकि कैल्शियम आपकी बॉडी में तब बनेगा जब आपकी बॉडी में विटामिन डी होगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल उसके बिना कैल्शियम आपकी बॉडी, आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल सही, सो बहुत ज़रूरी कॉम्बिनेशन कैल्शियम और विटामिन डी का होना, और बिल्कुल। विटामिन डी के सोर्सेज और भी नेचुरल सोर्सेज जी, आप बता रही हैं। और के का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या है, नेचर ने एक बड़ा अच्छा पैकेज बना रखा है। जैसे मैं मेथी की अगर बात करूं, हरे पत्ते मेथी की, अब इसमें नेचर ने विटामिन के भी दिया है, कैल्शियम भी दिया है। अब ये एक पैकेज बन गया है कि इसमें आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, विटामिन के भी मिल रहा है, और ऐसे कैप्सूल्स आजकल मिलते हैं कॉम्बिनेशन बना के, है ना? तो आप तो नेचुरल चीज़ें क्यों ना खाएं? नेचुरल चीज़ें लीजिए, बिल्कुल।